एसएससी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया है। अगर आप एसएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आपको सीजीएल, सीटीएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, कोई भी पेपर एसएससी का 2025 में देना है और आप उनके नोटिफिकेशन आने का, भर्ती आने का इंतजार कर रहे हैं, तो नोटिस आप ही के लिए मेरे भाई। आपको पता है एसएससी ने पिछले साल ही 2024 में दिसंबर में 5 दिसंबर को एक कैलेंडर निकाला था 2025-26 के लिए मेरे भाई। ठीक है, ये पूरा कैलेंडर है जो एसएससी ने पहले ही निकाल दिया था लास्ट ईयर 5 दिसंबर को। इसमें यह लिखा हुआ था मेरे भाई कि आपका एडवर्टाइजमेंट यानी कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा और आपका एग्जाम किस मंथ में कराया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जब हमने देखा था तो सीजल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन आना था 22 अप्रैल को और जून जुलाई में सीजल का पेपर होना था। इसी के जो है ध्यान में रखते हुए बच्चे तैयारी कर रहे थे। कंप्लीट डिटेल वीडियो भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पे बनाई थी मेरे भाई, एसएससी 2025-26 कैलेंडर आउट, ये कंप्लीट वीडियो जो हमने बनाई थी। अब मेरे दोस्तों हुआ क्या है, एसएससी ने नया नोटिस डाला। ये नोटिस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया, एसएससी एग्जाम कैलेंडर 2025-26 नोटिफिकेशन। अब इस नोटिस में है क्या मेरे भाई, इस नोटिस में यह है कि एसएससी 2025-26 का जो कैलेंडर अब तक आया था, कह रही है उसे भूल जाओ, हम कैलेंडर को दोबारा रिव्यू कर रहे हैं, यानी कि यह कैलेंडर चेंज होगा। 2025-26 का कैलेंडर अंडर रिव्यू है और रिवाइज्ड कैलेंडर नई डेट्स के साथ बहुत जल्दी मेरे भाई शॉर्टली वेबसाइट, कमीशन की वेबसाइट पे डाला जाएगा। आप वेबसाइट जो है लगातार चेक करते रहें। पूरा का पूरा कैलेंडर चेंज कर रहे हैं, यानी कि जो एग्जाम शुरू होने थे मई एंड से, जून से लगातार सीजीएल, सीटीएसएल, सीपीओ सबके पेपर थे, उसमें भी चेंज आ सकता है मेरे भाई। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह है कि एसएससी में 2024 में सीजीएल में बहुत सारी खामियां रही हैं, उन खामियों को वो ओवरव्यू रिव्यू कर रहा है। दूसरा यह कारण है कि जो एसएससी का एग्जाम करवाती टीसीएस, टाटा कंसल्टिंग सर्विस, वो पहले क्वेश्चन बैंक भी बनाती थी और लैब्स भी प्रोवाइड करती थी जहां बच्चे पेपर जाके देते थे, लैब्स भी टीसीएस की होती थी। अब वेंडर चेंज हो रहा है, क्वेश्चन बनाने के लिए एसएससी एक नई कंपनी ला रहा है और लैब्स के लिए नई कंपनी ला रहा है, और ये जो है 2-3 को मिला के जो है अपना काम करवाएंगे कई सारी कंपनियों से। ठीक है जी, तो जब इतना कुछ चेंज हो रहा है, अभी एसएससी का डिसाइड ही नहीं है कि हम किस कंपनी से क्वेश्चन बनाएंगे या कौन हमारी सारी लैब्स अरेंज करेगा। तो जब तक एसएससी खुद दुविधा में, वो कैसे कैलेंडर पे मेरे दोस्तों कैलेंडर के हिसाब से चल सकता है, कैसे नोटिफिकेशन आ सकते हैं टाइम पे, इसलिए इसको अंडर रिव्यू रखा गया है। दूसरी बात कि मेरे भाई एसएससी के जो एग्जाम का पैटर्न है, सिलेबस तो नहीं चेंज होगा, जो एग्जाम का पैटर्न है हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस हो, क्योंकि अभी मेरे दोस्त जो मेंस का पेपर, जिस हिसाब से सीजल मेंस का पैटर्न है, कम क्वेश्चन है मेरे भाई, कम क्वेश्चन है, बच्चों को प्रॉपर मौका ही नहीं मिलता। इजी पेपर जब आता है तो गधे घोड़े सब बराबर हो जाते हैं, 2-4-5 क्वेश्चन से ही बच्चे की सिलेक्शन नौकरी इधर से उधर हो जाती है और उसी में वो गलती करके मेरे भाई पेपर में क्वेश्चन गलत डाल देते हैं। नॉर्मलाइजेशन में इतना बड़ा पंगा होता है कि सारा का सारा रिजल्ट ही इधर उधर हो जाता है। तो ये पैटर्न जो है बहुत ज्यादा शूट नहीं किया है, इसमें नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है। तो 2 कारण हो सकते हैं कि भाई या तो ये अपना पैटर्न मेरे दोस्तों चेंज करना चाह रहे हो सीजीएल का, सीटीएसएल का या किसी भी एग्जाम का, या फिर इनको अभी तक प्रॉपर अपना जो टेक्निकल काम है इनका, क्वेश्चंस बनवाने वाला और लैब्स वाला, ये अभी तक एसएससी के द्वारा डिसाइड ही नहीं हुआ है। और जो भी चीज है मैं तो यही चाहूंगा मेरे भाई, मेरे तो मन में यही इच्छा है कि जो भी हो बेहतरी के लिए हो। एसएससी में जितने भी लगातार नए चेंज होने वाले हैं वो बेहतरी के लिए, जिससे कि आपका एग्जाम का पेपर, एग्जाम का जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो। तो ये अंडर रिव्यू है। अगर कोई एक भी पेपर डिले होता है, मान लीजिए कि आपका सीजल का नोटिफिकेशन अब 23 अप्रैल को ना आके अगले महीने मई तक आता है, तो हर एग्जाम मेरे दोस्तों महीने एक महीने आगे खिसक जाएगा। ठीक है जी, पूरे के पूरे जो है, क्योंकि जब एसएससी का वन टाइम पे एक ही पेपर होता है, एक निबट जाता है, उसके बाद एसएससी दोबारा दूसरा पेपर कराती है, तो सारा जो है सारा कैलेंडर इधर से उधर चेंज हो जाएगा अगर एक में भी चेंज आता है। एक नोटिस तो ये है जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा नोटिस मेरे भाई ये है जो मैं बता रहा हूं
ये भी एसएससी की वेबसाइट पे आया है और ये अच्छा है मेरे दोस्तों, ये एसएससी ने नया चेंज किया है। अगर आपको पता हो तो यूपीएससी ने जो केस आया था ना, वो फर्जी आईएएस वाला, गलत डॉक्यूमेंट बना के और विकलांगता प्रमाण पत्र गलत बना के यूपीएससी में जो है नौकरी ले ली थी, उसके बाद यूपीएससी ने अपने फॉर्म भरने के प्रोसेस को बहुत कड़ा कर दिया है। तो एसएससी में भी इस तरह की चीजों की बहुत जरूरत है। आपको पता है जैसे सीजल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, फॉर्म भरते समय एसएससी ये चेक ही नहीं करता कि आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आपकी ग्रेजुएशन हुई है कि नहीं हुई है, आपकी एज कितनी है। कोई भी आदमी, कोई भी एसएससी का फॉर्म भर सकता है, सीजल का फॉर्म भर सकता है। ये सब चीज एंड में चेक होती है जब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि भाई इसकी तो एज ही नहीं थी या इसकी तो ग्रेजुएशन ही नहीं हुई है, डीवी में वो फेल हो जाते हैं। तो अब इन्होंने कहा है कि कमीशन ने डिसाइड किया है आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एसएससी लगाने वाला है। यानी कि अभी तक आप जाते थे तो आपका बायोमेट्रिक होता था, अंगूठे के फिंगरप्रिंट वगैरह मैच किए जाते थे, ठीक है जी। अब क्या होगा कि आप आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लगाया जाएगा एसएससी की तरफ से। अब जितने भी एग्जाम होंगे उसमें आप खुद को ऑथेंटिकेट कर पाओगे आधार कार्ड पे। यानी कि कोई बच्चा एसएससी की वेबसाइट पे नया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करता है, जिसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, ओटीआर, वहां आप अपना आधार कार्ड यूज कर सकते हो और कोई भी फॉर्म भरते समय, एसएससी का कोई भी फॉर्म भरते समय भी आप अपना आधार कार्ड अपलोड करके खुद को ऑथेंटिकेट कर सकते हो। यानी कि जब आप एग्जाम सेंटर पे पेपर देने जाओगे तो आप आधार कार्ड से अपनी पहचान वेरीफाई करा सकते हैं कि जी ये मैंने फॉर्म भरा था, कि उनके पास पहले से आपके डिटेल्स होती है, ये मेरा आधार कार्ड है, ये मैं खुद हूं, आप मेरी जो है ये वेरीफाई कर लीजिए। और ये कमीशन मई 2025 ऑनवर्ड्स जितने भी पेपर होंगे उन सभी में लगाने वाला है। लेकिन इसमें एक चीज मुझे समझ नहीं आई है कि सच आधार ऑथेंटिकेशन इज वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब अगर स्टूडेंट की इच्छा है तो आधार कार्ड मेरे दोस्तों वो जो है लगाए, यानी कि फॉर्म भरते समय, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय, वरना ना लगाए। अब वॉलंटरी नहीं, ये तो कंपलसरी होना चाहिए यार। वॉलंटरी का क्या मतलब कि भैया हम आपके फिंगरप्रिंट के निशान तो लेंगे ही लेंगे जब आप एग्जाम सेंटर पे आओगे पेपर देने, उसके साथ साथ आपको अपना आधार कार्ड भी लाना है। वो आधार कार्ड आप पहले से अपलोड करोगे और जब आप एग्जाम सेंटर पे आओगे तो आधार कार्ड हम मैच करेंगे, वो मैच करेंगे तो उसके बाद ही हम आपको पेपर देने देंगे। तो वॉलंटरी नहीं, कंपलसरी होना चाहिए। इससे क्या है कि आधार कार्ड में ना डेट ऑफ बर्थ होती है, सही डेट ऑफ बर्थ होती है, वो मान्य भी होती है आधार कार्ड में। अब कोई बच्चा फॉर्म भरते समय उल्टी सीधी अपनी एज डाल देते हैं तो वो चेक करने में आसानी रहेगी, प्रोसेस स्मूथ होगा, क्योंकि आधार कार्ड की जो एज है वही एज जो है फिर फाइनल मानी जाएगी जो आधार कार्ड में अपलोड है। तो ये प्रोसेस मुझे समझ नहीं आया कि इन्होंने वॉलंटरी क्यों किया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का इससे एग्जाम प्रोसेस से क्या लेना देना। आधार कार्ड ना हो, देखो वोटर आईडी हो सकता है किसी का खो जाए, लेकिन आधार कार्ड तो सभी के पास होता है जो 18+ है, तो आधार कार्ड को उसमें कंपलसरी कर दें। या फिर एसएससी ऐसा भी कर सकती है कि एक ऐसा जो डॉक्यूमेंट जिसमें बच्चे की एग्जैक्ट एज लिखी होती है, जैसे 10th की मार्कशीट होती है, 10th की जो है मेरे दोस्तों मार्कशीट होती है, उसमें एज होती है, जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है और वो फाइनल होती है मेरे भाई। तो आप 10th की या 12th की मार्कशीट अपलोड, उसके पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करा दीजिए। कोई बच्चा फॉर्म भरते समय गलत एज डाल देता है, ठीक है भाई, ग्रेजुएशन हुआ नहीं है, तो वो जो है उससे क्या है कि बहुत ज्यादा गलत फॉर्म डाले जाते हैं। अगर इस तरीके से 2-3 लाख फॉर्म भी एक्स्ट्रा डाले जा रहे हैं जो केवल एक्सपीरियंस के लिए पेपर दे रहे हैं, तो कम से कम उसमें तो कमी आएगी। तो मेरे हिसाब से तो कंपलसरी होनी चाहिए। पर हां, एसएससी ये चीज लाने वाली है। अब मेरे भाई कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि अंगूठे मैच नहीं करते मेरे दोस्तों, है ना। तो मैं अभी सेंटर पे गया था तो परेशानी आ रही थी। बच्चों का सिलेक्शन हुआ सीपीयू 2022 में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उनके जो थंब के निशान है वो मैच ही नहीं कर रहे और 2-3 साल से वो बच्चे बेचारे भटक रहे हैं। तो इस तरह की किसी बच्चे के केस में परेशानी आती है तो अगर आधार कार्ड उसने अपने फॉर्म भरते समय अपलोड किया है तो आधार कार्ड से वो खुद को ऑथेंटिकेट कर सकता है। ये अच्छी बात होगी मेरे भाई, ठीक है। तो एसएससी की तरफ से ये 2 नोटिस है। चलो ये तो बाद की चीज है। जो बड़ा नोटिस है वो ये कि पूरा का पूरा एग्जाम कैलेंडर अंडर रिव्यू है और ये चेंज हो सकता है। और जो आपका एग्जाम मई जून से शुरू होने वाले थे, हो सकता है कि अब ये थोड़ा डिले हो जाए मेरे दोस्त हैं। हाँ, आज ही तो 16 तारीख है। हाँ, आज सिलेक्शन पोस्ट वाला नोटिस आना था, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का, लेकिन अब वो आएगा ही नहीं।
आज ही नोटिस आना था 16 तारीख को, 23 तारीख को आपका सीजल का आना था, लेकिन अब ये नहीं आ पाएगा जब तक ये पूरा रिव्यू नहीं कर लेते, एसएससी की खुद की बातें नहीं सुलझ जाती, तब तक अंडर रिव्यू रहेगा। और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप ये सोचो कि 3-4-5 महीने डिले हो गया, मुश्किल से महीना 1.5 महीना ही ये डिले होगा, उसमें सारी चीजें जो है शॉर्ट हो जाएंगी। और जैसे ही कोई नया कैलेंडर आएगा मैं आपको इस चैनल पर बताऊंगा सबसे पहले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तैयारी में लगे रहो। अगर आप इस चीज का इंतजार करो कि पहले कैलेंडर आने दो, कैलेंडर के बाद नोटिफिकेशन आएगा, हमारा फॉर्म भर जाने दो, फिर फॉर्म भर जाने के बाद हम इस चीज का इंतजार करेंगे कि टीयर 1 की एग्जाम की डेट कब आ रही है, तब हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, तो आप महामूर्ख हैं। जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो नौकरी लेने वाला बच्चा है, वो इन सब पचड़ों में पढ़ ही नहीं रहा। हम एसएससी में लाख कमियां हैं, लेकिन एसएससी में एक बात अच्छी है कि एग्जाम टाइम से, रिजल्ट टाइम से, पेपर टाइम से, हर चीज टाइम से हो रही है और बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाएगा मेरे भाई, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सिलेक्शन उसी का होगा जो अभी से पढ़ रहा है। तो सीरियस होकर लगातार पढ़ते रहो मेरे भाई, टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि जो भी होगा पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा मेरे भाई, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं, पढ़ना ही प्राइमरी है।